सुंदरवन के जंगलों में रानो चिड़िया अपने पति लूसी कबूतर के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वो दोनों अपनी आइसक्रीम घर पर ही बनाया करते थे और आइसक्रीम की कीमत उन्होंने 1 रुपया रखी हुई थी। आइसक्रीम की कीमत कम होने की वजह से उनकी आइसक्रीम बहुत ज्यादा बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पंछियों की लाइन लगी रहती थी। रानो आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे 2 रुपए की आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरी तोती पहुँचती है। अरे रानो बहन, ठंडी ठंडी आइसक्रीम देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम के लिए। हाँ हाँ हरी बहन, सारी आइसक्रीम ठंडी ही है। रानो चिड़िया 10 आइसक्रीम निकालकर हरी तोती को दे देती है। इसी तरह रानो चिड़िया 1 रुपए में आइसक्रीम को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। रानो चिड़िया की दुकान के सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की भी दुकान थी। वो महंगी आइसक्रीम बेचता था, जिसकी वजह से कोई भी पंछी उससे आइसक्रीम नहीं खरीदता था। उसी कबूतर और रानो चिड़िया की दुकान के सामने बहुत सारे पंछियों की भीड़ देखकर कालू बहुत जला करता था। एक दिन कालू कौवा अपनी बीवी चीचू कौवी से कहता है, वो देखो चीचू, लूसी कबूतर और रानो की दुकान में बहुत सारे आइसक्रीम खरीदने वालों की लाइन लगी रहती है। कोई हमारी दुकान की तरफ आता भी नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं अपने दुकान पर पंछियों को कैसे बुलाऊं। तुम बेकार में ही अपना खून जला रहे हो। मेरी मानो तो तुम भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचनी शुरू कर दो। लेकिन चीचू कौवी, हमें आइसक्रीम तो बनानी आती नहीं है। आप एक काम करो, शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम लेकर आ जाना। वहाँ से तो 1 रुपए से भी कम में आइसक्रीम मिल जाएगी। फिर हम 1 रुपए की 2 बेचेंगे। फिर जंगल के पंछी खुद ब खुद आने लग जाएंगे। कालू कौवा शहर जाकर बनी बनाई आइसक्रीम लेकर आता है और अपनी दुकान पर 1 रुपए की 2 आइसक्रीम कहकर बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, 1 रुपए की 2 आइसक्रीम। कालू की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। अंकल जी, आप 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेच रहे हैं? हाँ टोनी चिड़िया, मैं आज से 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करूँगा, वो भी हर फ्लेवर में। अच्छा, ये लीजिए 1 रुपए, मुझे मैंगो फ्लेवर की 2 आइसक्रीम दे दीजिए। पैसे लेकर कालू कौवा टोनी को 2 मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम दे देता है। टोनी चिड़िया आइसक्रीम खाकर कहती है, अंकल, ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। अच्छा, मैं चलती हूँ और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी कि आप 1 रुपए में 2 आइसक्रीम देते हो, हर तरह के फ्लेवर वाली। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने की वजह से और 1 रुपए में 2 होने की वजह से कालू की दुकान चल पड़ती है। लूसी कबूतर और रानो के तमाम ग्राहक कालू से आइसक्रीम लेना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लूसी बहुत ही दुखी हो जाता है। रानो चिड़िया लूसी को समझाती है, तुम दुखी क्यों होते हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल वाली है। देखना, एक दिन जंगल के सब पंछी हमारे पास ही आएंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा की आइसक्रीम खाकर सब पंछी बीमार पड़ने लगे। सारे पंछी कालू कौवा की दुकान पर जाकर हंगामा करने लगते हैं। तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे खाकर बीमार पड़ गए हैं। रानो चिड़िया की आइसक्रीम हमारे बच्चे खाते थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार हो गए हैं। हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे कि तुम केमिकल वाली आइसक्रीम बनाते हो। नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेन मत करना, मैं आइसक्रीम नहीं बेचूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से लेकर आता था, मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल है। उसके बाद कालू कौवा आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है। अब सब पंछी रानो चिड़िया की हाथ से बनी हुई 1 रुपए वाली आइसक्रीम खाने के लिए फिर से उसकी दुकान पर आ जाते हैं। अपनी दुकान पर फिर से इतनी ज्यादा भीड़ देखकर रानो और लूसी बहुत खुश थे।